3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अभ्यस्त अकेडमी। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे भाई FT-NMR के बारे में। तो देखिए, ये एनालिसिस का बहुत ही अच्छा चैप्टर है यहाँ पे। तो इसका बस स्मॉल इंट्रोडक्शन आता है अगर एग्जाम में आता है तो हम बात कर रहे हैं FT-NMR के बारे में, जो हमारा है फोरियर ट्रांसफॉर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका एडवांटेज क्या है, सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले FT-NMR को हम पल्स इंड्यूस्ड NMR के नाम से भी जानते हैं। तो पल्स इंड्यूस्ड NMR होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भाई, जो पल्स इंड्यूस्ड NMR होता है हमारा, वो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब हम हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के द्वारा बम्बार्डमेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पल्स इंड्यूस्ड NMR। अब ये जो होता है आपका, जो पल्स इंड्यूस्ड NMR निकलता है, वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी RF पल्स जनरेट करता है। इसको हम क्या करते हैं, सैंपल के साथ बम्बार्डमेंट कराते हैं। अब यहाँ पे जब हमने सैंपल के साथ इसका बम्बार्डमेंट कराया, तो ये जो बम्बार्डमेंट होता है, इसकी जो रिएक्शन यहाँ पे होती है, वो आपकी रिएक्शन 2 से 10 माइक्रोसेकंड की होती है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इसका। अब यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो भी प्रोटॉन्स हैं, वो सारे प्रोटॉन्स क्या होते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। मान लीजिए पहले क्या था कि पहले जो प्रोटॉन्स हैं, जब इनका बम्बार्डमेंट नहीं कराया गया है सैंपल के साथ, तो यहाँ पे जब हाई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका अल्फा पोजीशन में, यानी कि रेस्ट स्टेट में, आपके ग्राउंड स्टेट में प्रोटॉन्स हैं। उसके बाद जैसे ही इनको यहाँ पे बम्बार्डमेंट कराया जाता है, उसके बाद ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ये बीटा स्टेट में पहुंच जाते हैं, बीटा पोजीशन में पहुंच जाते हैं, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो अगले स्टेप में हम देखें कि जब ये बम्बार्डमेंट होता है, उसके बाद ये बीटा पोजीशन में पहुंच जाते हैं, फिर क्या होता है कि हमको पता है कि ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे ही आपका बीटा पोजीशन में पहुंचते हैं, वैसे ही फिर से ये क्या करते हैं, रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, यानी कि फिर से ये अल्फा पोजीशन पे आ जाते हैं। अब जैसे ही ये अल्फा पोजीशन पे आएंगे, तो ये क्या करेंगे, एज अ रिजल्ट ये रेडिएशन एमिट करेंगे। तो ईच प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन हैं आपके कंपाउंड में, वो क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। अब रेडिएशन एमिट करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। इसकी वजह से ये क्या होता है, ये FID बनाता है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि FID होता है फ्री इंडक्शन डिके। तो ये जो FID बनाता है, ये एक ही टाइम पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज निकलने की वजह से बनता है। अब देखिए, इसके बाद जो है ये FID आपका बना से FID होता क्या बेसिकली, कि FID में आपका सुपर इम्पोज हो जाता है। ठीक है, जो भी आपकी यहाँ पे फॉर्मेशन बनी थी, जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थी, वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं। सुपर इम्पोज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर लेंगे, तो सब में क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन की पोजीशन है, वो सब में चेंज रहती है, और जो उसका नेबर्स हाइड्रोजन है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पीक आती है। अब यहाँ पे जब ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आने के बाद तो हम इसमें अपना कंपाउंड देख नहीं सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल नहीं सकते हैं। इसके लिए फिर हम लास्ट में यूज करते हैं FT-NMR का। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि ये मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये बेंजीन में H है, ये H लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये है CH2COCH3। अब यहाँ पे CH3 का एक पीक आएगा, CH2 का एक पीक आएगा, और यहाँ पे H का एक अलग से पीक आएगा। तो इसको अगर हम देखें, तो कंबाइंड FID के रूप में हमारा किस तरह से आता है, इस तरह से आता है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा कंबाइंड FID के रूप में है। ये पूरा यहाँ पे ब्लैक होता है। ये तीनों जो स्ट्रक्चर आपके पीक आए हैं, वो इसमें ही सुपर इम्पोज हो जाते हैं। अब हमको इसमें दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको
तो अगर अलग अलग देखना, मैं इनको अलग अलग दिखाता हूं आपको। ये सारे प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या हुए, सिग्नल जो दे रहे हैं वो इसी के अंदर है। अब इसको देखिए, एक का यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आया, दूसरे का इस तरह से आया, तीसरे का इस तरह से आया। तो भाई तीनों अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शंस दे रहा है, पीक्स अलग अलग दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों एक में सुपरइम्पोज होने की वजह से सही से नहीं दिख रहा। तो इसी के आगे हमने यहाँ पे देखिए लगा दिया है FTNMR। ठीक है, तो यहाँ पे हमने FTNMR लगाया। FTNMR लगाने के बाद क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी हमको देने लगा। तो हमारा जो भी कंपाउंड था, जो हमारा ये कंपाउंड है, कंपाउंड की एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गई। अब इस फ्रीक्वेंसी को हमको क्या करना है, केमिकल शिफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो केमिकल शिफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, कि प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी जो हमारी है उसको हम इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हमारी केमिकल शिफ्ट आ जाएगी। अब हम इसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज में हमारा क्या है कि रिक्वायर फ्यू सेकेंड, यानी कि बहुत ही कम टाइम लेता है, और हाई सेंसिटिविटी होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और यहाँ पे लो नॉइज होता है, और इसका रिपीटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा होता है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज थे। आई होप आप लोगों को FTNMR अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें बेस्ट एकेडमी फार्मा के साथ। थैंक यू।